बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायज़े में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की अगली किस्त के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायज़े पर मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्लिम ममालिक के सरबराहों की मुलाकात हुई, जिसमें गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और साग डार साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आलमी बैंक से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायज़े में शामिल किया जाना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल ये बात अभी चल रहे हैं वहाँ पे मुज़ाकरात, और न्यूयॉर्क में भी IMF के साथ गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान की जो मुकम्मल ज़ाहिर सैलाब है, तबाही है, बहुत कुछ है, और उसके अलावा वो ज़ाहिर है कि बहुत सी कंडीशंस उनकी ज़्यादा होती हैं, बहुत सी कंडीशंस उनकी मुनासिब भी कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें, टैक्सेशन का निज़ाम और बाकी सारी बातें, अखराजात में कमी करें वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त जो है वो न्यूयॉर्क में बहुत कुछ हो रहा है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, और उसके सिर्फ एक तो बात तय है ना कि ये हम इस वक्त एक मल्टीपोलर दुनिया में हैं, ठीक है। ट्रांजिशन जो है वो का एक फेज़ है जिसमें ये है कि ये इसके 2 पोल्स होंगे, ठीक है, या 2 से ज़्यादा होंगे, या कहाँ कितने ब्लॉक्स बनेंगे दुनिया में, या क्या, अभी एक ट्रांजिशन है सही। और उसमें कोई कतियत के साथ हम बात नहीं कह सकते कि ये कहाँ जाके चीज़ें थमेंगी, कौन सी जंगें और छिड़ेंगी, कैसे जंगों का ख़ात्मा होगा, क्या होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि हर रोज़ हम तबसरा करते हैं इन हालात पे, तो फिर सबसे बड़ा जो मैं गज़ा पे, तो ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन डेवलपमेंट्स हैं, यानी बात आगे किस तरफ जा रही है इससे मुराद है। अच्छा, लेकिन जो एक छक्का लगा है, यानी एक बड़ा, अच्छा, अब वो गेंद जो है ना वो गई है, अभी आप समझें कि ये हवा में है और 6 की तरफ जा रही है। अब ये देखना है कि ये 6 छक्का लगता है या ये कहीं आखिरी मिनट पे कोई कैच आउट तो नहीं हो जाते दोबारा। वो है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का वो जो है ना वो सिक्सर। सही। अच्छा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का सिक्सर जो है वो ये लगा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वही प्रेसिडेंट ट्रंप, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, एक प्रेसिडेंट ट्रंप है पूरी दुनिया में। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कहा कि तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो, और ये है कि मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ तुमसे, और जाके जो है वो बह जाओ, कोई मसला नहीं है, रशिया पे बह जाओ, और हम जो असला भी देंगे यूरोप को और यूरोपीय ममालिक को, और आपको भी असला देंगे, सब कुछ करेंगे। और रूस की जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है इस वक्त, सही। और जितने इलाके पिछले 3.5 सालों में लिए हैं रशिया ने, वो इलाके तुम छीन के वापस ले सकते हो, हम उसे असला देंगे तुम्हें। और रशिया जो है वो तो एक पेपर टाइगर है। अच्छा, ये पेपर टाइगर, मैं आगे बढ़ने से पहले, पेपर टाइगर, कागजी शेर जो कहते हैं ना, ये चेयरमैन माओ के ज़माने में बड़ा ये पॉपुलर हुआ था जुमला, जो पेपर टाइगर का जुमला है ना, पेपर टाइगर, कागजी शेर। ये चेयरमैन माओ जो हैं वो अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये कहते थे कि ये जो बाकी दुनिया की ताकतें हैं ये तो सारे पेपर टाइगर हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो तो वो तशबीह देते थे ये मुख्तलिफ, और अभी भी आपको पता है ना वो मुख्तलिफ मतलब है। अभी मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इसको मुकम्मल करूँ कि उन्होंने पेपर टाइगर कहा, ये तो पेपर टाइगर है और ये मईशत ख़त्म है, और जाओ, और अमेरिका जो है वो जाके मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। एक मुकम्मल, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पिछले महीने, ठीक 1 माह पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है,
ठीक है, अगस्त के वस्त में जिन्होंने इस्तकबाल किया था जनाब मोहतरम व्लादिमीर पुतिन का अलास्का में जी। और अलास्का में जो है वो जुमे का रोज़ था, 15 तारीख अगस्त थी गालिबन। तो उस दिन उन्होंने जो है वो इनकी जो जब एंट्री हुई वहाँ पे फ़ज़ाई हदूद में, तो बाकायदा एयरफोर्स के, अमेरिकन एयरफोर्स के तैयारों ने उनको खुशामदीद कहा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप रेड कारपेट खुद गए आगे और उन्होंने जाके उनकी जो अपनी लेमोजीन है, जो कि द बीस्ट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की गाड़ी उसको द बीस्ट कहते हैं, जो एयरफोर्स वन है तो उसको नाम मुख्तलिफ होते हैं, तो कैडिलक लेमोजीन को इन्होंने उसमें अपने साथ बिठा लिया प्रेसिडेंट पुतिन को और हाथ हिलाते हुए चले गए। उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी की तो बात है और उन्होंने कहा कि अगली बार हो सकता है मॉस्को मुलाकात, मॉस्को में हो अगली मुलाकात, और ये जो मुलाकात है अगली मॉस्को में हो और जो है वो ये रूस को और यूक्रेन को आपस में मामला देखने होंगे। अमेरिका जो है वो सीज फायर नहीं अच्छा, ये जुमे के रोज़ मुलाकात हुई थी अगस्त की 15 को, अगर आप लेते हैं तो ये आप समझेंगे उसके बाद जुमा, तो बीच में हफ्ता, इतवार, पीर का रोज़, और पीर के रोज़ ज़ेलेंस्की साहब की तलबी हो गई थी। रिकॉल करें ना, ज़ेलेंस्की साहब की तलबी हो गई थी। ज़ेलेंस्की जो है वो वहाँ जाते हुए तो वो फिर अपने बॉडीगार्ड साथ लेके गए थे, उनके साथ उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, ठीक है ना, बरतानवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, EU की सदर, फिनलैंड के सदर, ये सारे उनके बॉडीगार्ड्स के तौर पे साथ गए थे कि उनको कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ वो ना करें जो उन्होंने 28 फरवरी को किया था। 28 फरवरी को मुलाकात हुई थी ना, एक मुलाकात हुई, तारीखी मुलाकात, वो भी अजीब मुलाकात थी एक, उसमें प्रेसिडेंट JD वैंस और प्रेसिडेंट ट्रंप और बीच में कपड़ों पे और जो भी कुछ हुआ, और वो आगे से उन्होंने बड़ा बाउंस बैक किया था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, मतलब है कि उसके बाद ये हुआ कि लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने उनको थ्रोन अंडर द बस कर दिया। अब कल की मुलाकात के बाद ये सूरत हाल बनी है कि वो ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने वो गालिबन बस के नीचे थ्रो होने के बाद वो बड़ी हद तक बस से दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हो गए थ्रो अंडर द बस तो हो गए थे, बस से दूसरी तरफ से निकल गए वो, यानी अच्छा अभी वो निकल रहे हैं लेकिन कहीं गड़बड़ मतलब हो रहा है कि निकल गए हैं नहीं निकले, क्या सूरत हाल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ये बहादुर आदमी और क्या लड़ा है। अच्छा अगर तो ये बात करते हैं ना ज़बानी, तो उन्होंने सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाल दिया और ट्रंप साहब को जो सोशल ट्रुथ पे पूरा एक खत है, एक प्रेम पत्र है पूरा उनका, उसको अगर पढ़ें ठीक है ना, तो वो प्रेम पत्र कुछ इस तरह शुरू होता है कि पहली स्लाइड में देखें तो आफ्टर गेटिंग टू नो एंड फुली अंडरस्टैंड यूक्रेन रशिया की मिलिट्री और इकोनॉमिक सिचुएशन, और उसके बाद देखने के बाद कि इकोनॉमिक ट्रबल कैसी है, इट इज कॉजिंग रशिया, आई थिंक यूक्रेन विद द सपोर्ट ऑफ EU is in position to fight and win all of the Ukraine back in its original form with time, patience and financial support of Europe. मैं नहीं, Europe. अच्छा, and particular NATO. ठीक है, the original borders from where this war started is very much an option. Why not? यानी वो सारे के सारे इलाके जो चले गए थे, ठीक है। Russia has been fighting immensely for 3.5 years, a war that should have taken a real military power less than a week to. असल फौज होती तो एक हफ्ते से कम अरसे में वो जीत जाती यूक्रेन से, तो असल तो फौज ही नहीं है उनकी, यानी रूस की कोई फौज नहीं है। अच्छा ये जो है ये डिस्टिंग्विश रशिया को नहीं कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट इट इज वेरी मच मेकिंग देम लुक लाइक अ पेपर टाइगर, कागजी शेर। अच्छा when the people living in Moscow and all of the great cities, towns and districts all throughout Russia find out what is really going on this अगर हम इसको दिखा सकें तो उसके बाद ये है कि आखिर में वो कहते हैं यूक्रेन वुड बी एबल टू टेक बैक दैट पुतिन रशिया आर इन बिग इकोनॉमिक ट्रबल,
और फिर उसके बाद कहते हैं दिस इज द टाइम फॉर यूक्रेन टू एक्ट इन एनी इवेंट, आई विश बोथ कंट्रीज वेल, वी विल कंटिन्यू टू सप्लाई वेपन्स टू नेटो फॉर नेटो टू डू वॉट दे वॉन्ट विद देम, गुड लक टू ऑल। अच्छा, अब इसकी तशरीह कौन करेगा? रशिया हो गया पेपर टाइगर जी। यूक्रेन को लड़ना होगा और लड़ना होगा, मरना होगा, इलाके छीनने होंगे, नेटो को सबको मेरी सबके साथ दुआएं, और हम वेपन देंगे नेटो के, नेटो ने जो करना करे। वो कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है मैंने आपसे ना, ज़ेलेंस्की साहब बाहर आए, वो फॉक्स पे अपीयर, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से अच्छा कोई आदमी नहीं है। सही। यानी ना सिर्फ ये कि इस वक्त नहीं बल्कि शायद इंसानी तारीख में ट्रंप से अच्छी कोई शख्सियत आया ही नहीं। इतनी तारीफें शायद की दलदल बन गए वो। उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है, ये ट्रंप क्या बात है, और ये मुकम्मल तौर पे मुझे समझ गए हैं। अब समझें बात, इन्होंने पेपर टाइगर कहा है, और ये जो है उसके साथ ही पोलैंड के जो डोनाल्ड टस्क हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अब अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की, रूस के तैयारों ने खिलाफ वर्जी की अगर हमारी एयर स्पेस की, तो हम रशिया के जहाज गिरा देंगे। सही। हम रशिया के जहाज गिरा देंगे। सही। अच्छा, अब हमसे मुराद ये नेटो ने तो नहीं कहा, ये तो पोलैंड ने। अच्छा, वो उसके बाद वो बयान जरा थोड़ा सा साइड पे हो गया। सही। लेकिन उन्होंने कह दिया, पोलैंड के प्रेसिडेंट ने कह दिया, तो एकदम होता है ना कि फौरन उन्होंने कहा कि हम ये अमेरिका साथ है, हम जहाज गिराएंगे, हमारी खिलाफ वर्जी हो रही है ना, से हमारी हो रही है, एस्टोनिया की हो रही है, फिनलैंड की हो रही है, सारे मुल्कों की जितने की हुई, अब दोबारा हुई तो हम रशिया के जहाज जेट गिरा देंगे सारे। चलेंगे। अच्छा, अब ये हुआ कि ये तो हो गया मसला एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, और ये जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स उसकी जो हेडलाइन लगा रहा है वो है, सेकंड ट्रम्प्स यू टर्न ऑन यूक्रेन वाज अ सरप्राइज, ज़ेलेंस्की सेज। अच्छा, अब यहाँ वो यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जी। लेकिन ये फॉक्स न्यूज़ पे उन्होंने कहा है कि वो खुद परेशान हो गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की, उनको यकीन नहीं आया कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ मीटिंग में कहेंगे, और उनको तब यकीन आया जब ये सोशल ट्रुथ पे मैसेज आ गया पूरा, उन्होंने पढ़ा तो फिर उनको यकीन आया कि वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जाओ जाके लड़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इसकी तशरीह जो है वो कौन करेगा जी। इसकी तशरीह जो है वो इसमें ये कौन करेगा, इसको कैसे जो है वो देखा जाए और इसको कैसे समझने की कोशिश की जाए। गार्डियन ये कह रहा है फर्स्ट के ट्रम्प सेज कि ही बिलीव्स यूक्रेन कैन रिगेन ऑल लैंड लॉस्ट टू रशिया सिंस 2022 इन्वेजन। ठीक है, सही। ये कह रहे हैं। और उधर से जो केत के लोग हैं, यानी इस्तीवितकॉफ पीछे हो गए, केत के लोग आगे आ गए, वो जो नुमाइंदा खुसूसी बराई यूक्रेन थे वो आगे आ गए। वो कहते हैं मैं तो हमेशा से कहता है आई गो फॉर द थ्रोट, सीधा गर्दन से पकड़ो और दबा जाओ रशिया को। अच्छा, लेकिन ये है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो ये कह रहा है कि यूक्रेनियन फाइंड्स नो कॉन्क्रीट सपोर्ट इन डोनाल्ड ट्रम्प्स वार्म वर्ड्स। अब हर तरफ से जो है वो पेपर टाइगर भी कह दिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अब ये जो छक्का है, ये जो सिक्सर है, क्या ये कैच आउट हो जाएगा या जाके ग्राउंड से बाहर जाएगा या ये क्या होगा? ये क्या है? ये उन्होंने कह दिया ये पेपर टाइगर है। अच्छा, उधर से वो दिमित्री मेदवेदेव जो साबिक वज़ीर आज़म और सदर रहे हैं रशिया के, वो बड़े करीबी साथी हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, उन्होंने कहा कि हम पेपर टाइगर नहीं है, हम असल बियर हैं, रीच। आपको पता है ये बियर, ड्रैगन, जैसे चाइना के लिए जानवरों की ड्रैगन तो वैसे तो बड़ा खौफनाक है, लेकिन ड्रैगन जो है बुनियादी तौर पर खुशहाली के साइन के तौर पे चाइना में इस्तेमाल होता है, खुशहाली की अलामत। इसी तरह से जो बियर है वो तो जब ये 19वीं सदी के दरमियान में कार्टून्स वगैरह और इस तरह से वो आने शुरू हो गए थे कि जिसमें वो रशिया को बियर के तौर पे दिखाते थे कि
इतना बड़ा एक रशिया है और उसकी जो शक्ल है और उसका वो जो फैल रहा है, तो वो मैप्स के अंदर उस ज़माने में जो मैप थे उसमें वो बियर था। अच्छा, फिर उसमें ये हुआ तो उस ज़माने के मैप्स में क्योंकि रीच बहुत होते हैं रशिया में, क्योंकि बर्फ़ के भी हैं और जंगलात भी बहुत हैं, तो वो बियर वहाँ से निकला है। तो बियर जो है यानी रीच, अच्छा अब रीच के अंदर वो उन्होंने फिर यूरोप के अंदर और बाकी जंगों में वो कहते थे कि ये सुस्त है, लेकिन जब हमला करता है ना रीच, तो हमला बड़ा तेज़ी के साथ हमला करता है, तो इसमें उन्होंने बियर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो रशिया ने आज का जवाब ही दिया उन्होंने कि हम पेपर टाइगर नहीं हैं, हम रीच हैं और असल रीच हैं। ठीक है, अच्छा ये वो पुराने जैसे कौमी निशान है ईगल अमेरिका का है, और बरतानिया में अभी भी लॉयन आपको सारे उनकी जो अलामात हैं उस पर भी नज़र आएगा। रशिया में बहुत सारी आप अलामात देखें तो उसमें आपको बहुत सी जगहों पे आपको रशिया में बियर नज़र आता है, वहाँ पे ड्रैगन नज़र आता है, वहाँ पे जो है वो ये जो है, लेकिन ये जो बियर है वो तो एक पूरा प्रॉपर आप समझे ना कि ये तो कई सौ साल से ये इस्तेमाल हो रही है, तो उन्होंने याद दिलाया। और ये 19वीं सदी से मैंने कहा ना कि ये उस वक्त वो बताते कहते थे कि ये अचानक उठता है और हमलावर होता है। तो ये जो है अब एक तो उन्होंने जेलेंस्की को कह दिया, अब ये उधर से पोलैंड के सदर ने कह दिया हम इजाज़त करा देंगे, नेटो ने ओके कर दिए। अब इसकी ये प्रेसिडेंट ट्रंप से कौन पूछे कि भाई आपने जो बात की है तो अब हम क्या करें, कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह दिया है कि हम नेटो को असला देंगे और फिर नेटो के मुल्क यूरोप के मुल्क जाके लड़ेंगे रशिया के साथ, क्या रशिया जो है। अच्छा फिर जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं वो फॉक्स पे आए, जब उनका इंटरव्यू मैंने सुना पूरा, वो कहते हैं कि अब एक काम और करें प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो जो है वो ये है कि शी जिनपिंग से बात करें और शी जिनपिंग से कहें कि वो जो है वो रशिया की मदद करना छोड़ दें, वो रशिया से दूर हट जाएं और रशिया की वो बिल्कुल भी मदद ना करें, और इसलिए कि रशिया जो है वो अच्छा मुल्क नहीं है। ठीक है, और अच्छा मुल्क नहीं है, हमसे वो लड़ता है, लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वो हमायत करना बंद कर दें। लेकिन मसला ये है कि ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई, क्योंकि ये तो यूरोप के मुल्कों की तरफ से तो इस वक्त बहुत शादियाने बजने चाहिए थे कि उनका मौक़िफ़ तस्लीम हो गया। वो अभी तक कुछ समझ नहीं पाया इसको कि ये जो है ये। अच्छा प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ जो मीटिंग हुई तो भी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप, उसमें भी ज़्यादा गज़ा पे बात हुई, लेकिन इस पर भी बात हुई, यूक्रेन पे भी बात हुई, तो वो भी बात सारी हो गई। जो मैसेज था उन्होंने सोशल ट्रुथ पे डाल दिया, लेकिन उसमें तो सारा ये है कि नेटो और पेपर टाइगर और यूक्रेन जो है वो जाके लड़े और वो अपनी जगह वापस ले ले और असला ले। इसमें कहीं ये तो है नहीं कि अमेरिकन ट्रूप जाएंगी और जाके लड़ेंगी और ऐसे होगा और हम वेपन इस्तेमाल करेंगे, इजाज़त होगी उनको अमेरिकन वेपन इस्तेमाल करने की, डिटेल्स तो है नहीं। तो ये यहाँ पर दुनिया फंस गई आके, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या पेपर टाइगर कह दिए। अच्छा ये वही प्रेसिडेंट पुतिन है, इस दिन में रखें कि जिनसे ये था कि मुलाकात अभी प्रीमियर शी जिनपिंग की भी शायद वहाँ पे हो जाए, तो ये भी पहुँचेंगे वहाँ पे एपेक इजलास में। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ओके हो गया उसमें। साउथ कोरिया में जो होना है तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि ये एपेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ साउथ कोरिया भी शायद, साउथ कोरिया में तो हो रहा है लेकिन नॉर्थ कोरिया के भी शायद रहनुमा आ जाएँ। शी जिनपिंग से भी मुलाकात तय हो रही है, पुतिन भी वहाँ पर पहुँचेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है। तो बहरहाल ये अब एक अजीब सा मामला है कि ये जो है ये क्या कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्या कह दिया है कि लड़ो, या ये कहा है कि नहीं लड़ो। ठीक है ना, तो ये अभी एक मामला अपनी जगह फंसा हुआ है। उसके साथ ही आज जनाब एक और इतला आ गई, और वो इतला आ गई कि चाइना के जो उनके जो हैंग नाइन उनके जो कार्गो जहाज़ हैं, कार्गो जहाज़, वो क्रीमिया की सेवस्तोपोल जो बंदरगाह है वो वहाँ पर ये सैटेलाइट ट्रैकिंग करके मगरबी जो अदारे हैं उनकी तरफ से कि ये जो हैंग यांग है ये अगर फोर्थ में देखें तो ये इस्तांबुल से ये चल के, यानी चल से मुराद यानी जहाज़ तैर के ये जो है ये नोवरिस्टिक तक पहुंचा पहले, और फिर ब्लैक सी में, और फिर उसके बाद जो है ये दूसरे मरहले पे ये जो है ये आगे जाके ये सेवस्तोपोल
की बंदरगाह पे ये पहुंच गया। अच्छा, सेवास्तोपोल की जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह है क्रीमिया में, ठीक है, क्रीमिया में सेवास्तोपोल की बंदरगाह। अच्छा, और वहाँ पर ये जहाज़ जो है ये पहुँचा, और ये जहन में रखें कि ये वो बंदरगाह है जिसके ऊपर जो है वो 2014 से आलमी पाबंदियाँ लगी हैं। ये जो बहरी जहाज़ हैं, ये इसको अगर इसकी जो ट्रैकिंग हो रही है तो ये क्रीमिया के सेवास्तोपोल की जो ये जो ब्लैक सी, ये पुराना, बड़ा पुराना शहर, तारीखी शहर है सेवास्तोपोल। और ये जो है ये क्रीमिया 2014 के बाद ज़ाहिर है क्रीमिया चला गया, और ये बड़ा तारीखी शहर, और ये जो शहर है ये मतलब ये जो बड़ी जंगें होती रही हैं यहाँ पे ऑटोमन्स की, या उससे पहले रोमन्स जब यहाँ पर आए, और बैजेंटेनियंस और सारा, तो उसमें ये जो बंदरगाह है ये पुराना कदीम शहर है, ये ब्लैक सी बहर अस्वद का। कह रहे वहाँ पर चाइना के कार्गो जो हैं पहली दफ़ा वो, और वो आए कहाँ से, वो इस्तांबुल से आए, इस्तांबुल से वो आए, और उससे पहले वो अलेक्जेंड्रिया पे, वो जो इजिप्ट, ठीक है, चाइना के जो कार्गो प्लेन्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जनाब क्रीमिया पे। ये कह रहे हैं कि क्रीमिया जो है वो उसको और बाकी इलाकों को तो नहीं, उन्होंने कहा 3.5 साल की बात की, तो ये 4 इलाकों की बात हुई, क्रीमिया का मेरे ख्याल से जिक्र नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू से कहीं इशारा भी नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ये जो इन्होंने कागजी शेर कहा है, तो वो उधर से जवाब तो आया है बड़ा सख्त, और इकॉनमी उन्होंने कहा है कि हमारी जो है वो भी बता देंगे आपको कि कैसी इकॉनमी है। और दूसरी बात ये है कि उस पर हम जो जब रिएक्ट करेंगे तो हम जो है वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा, ये बाकायदा यूक्रेन की तरफ से, अगर मैं इंटरफैक्स यूक्रेन का 13th, तो यूक्रेन ने कंडेम किया है चाइनीज़ वेसल एंट्री इनटू क्रीमिया, और एम्बेसी ने ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री को एक प्रॉपर नोट भेजा है। ये इंटरफैक्स को मैं कोट कर रहा हूँ कि आपके जो वेसल्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और वो जो हैं वो यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें ना कि ये सेव किया हुआ है मैंने ब्लूमबर्ग का कि 18th, पोलैंड थ्रेटन्स टू डाउन रशियन जेट्स क्रॉसिंग इट्स बॉर्डर्स। ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये तो प्रॉपर थर्ड वर्ल्ड वॉर है। अगर वो रशिया के जहाज उन्होंने गिरा दी है पोलैंड ने, और पीछे से अमेरिका ने कहा कि हमने तो बात नहीं की थी, और उसमें नेटो का कौन सा, ये कहाँ पे हुआ है तय कि पोलैंड के सदर ने कह दिया। ये देखें ना, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई उन्होंने कह दिया कि ये जो है ये तो हम जहाज़ गिरा देंगे, लेकिन ये जहाज़ कह तो दिया उन्होंने, डोनाल्ड टस्क ने, लेकिन जो है ये सॉरी डोनाल्ड टस्क तो उधर हंगरी में, ये पोलैंड के जो प्रेसिडेंट उनकी तरफ से बात हुई, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका आ गया। अच्छा, अब ये है कि ये यहाँ पर जो है वो सूरत हाल एक अजब सी, एक बहुत ही, जिसे आप कहना चाहिए ना कि एक टेंस मामला, जो तीसरी आलमी जंग की तरफ चला जाएगा मामला, अगर पोलैंड ने या किसी भी मुल्क ने रशिया के जहाज़ गिरा दिए। अच्छा, क्रेमलिन की तरफ से बड़ा कोई रिस्पांस नहीं आया प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, सिर्फ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हम जो है वो वी आर असल बियर्स हैं, हम असल बियर हैं, हम जो है वो और फिर एक बात और उन्होंने की, उन्होंने कहा ये जो है ये उसको वो वहाँ पर पैसे मांगने गया है ज़ेलेंस्की जो है वो पैसे मांगने के लिए गया है, और वो जो है वो और उसका कोई काम नहीं, और एक दिन ऐसा होगा, ये भी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि वो यहाँ पे रशिया में आके और यहाँ पे इन इलाकों का मुआहदा ये हमारे साथ तय करेगा आके कि ये इलाके मैंने रशिया को हैंड ओवर कर दिए। ये चंद दिनों की बात है, थोड़े दिन बाद इधर ही आके वो मुआहदा साइन कर रहा होगा। अच्छा, ये तकरीर हो गई ख़त्म और प्रेसिडेंट ट्रंप की हो गई रवानगी। तो वहाँ पर पहुँचे 11 घंटे की फ़्लाइट लेके, 11 घंटे, और वो पहुँचे सर्जाई लेवरोव न्यूयॉर्क, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। और वो 11 घंटे का नॉर्दर्न रूट उन्होंने इस तरह से लिया कि वो बिल्कुल ऊपर से कोई किसी मुल्क को क्रॉस किए बगैर वो तवील फ्लाइट, यानी इवन कनाडा को वो पूरे समंदरों से होते 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 घूमते घूमते पूरा काट के और फिर वो न्यूयॉर्क पहुंचे। यानी मॉस्को से वो फ्लाई किया रशिया की हदूद में, और फिर वो किसी भी यूरोप के मुल्क से या किसी नेटो के मुल्क से उन्होंने ऊपर से परवाज़ नहीं की,
और वो 11 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट लेके वो लैंड किया उन्होंने न्यूयॉर्क में, और वो न्यूयॉर्क पहुँचे। अच्छा, तो ये एक पहले तो ये मामला हो गया, बड़ा अजीब सा हो गया। दूसरा ये हुआ कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप की कल मुलाकात हुई, उसमें प्रेसिडेंट अर्दोगान और बाकी सारी शख्सियात जो हैं वो जो अमीर कतर और बाकी सारे लोग मौजूद, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे उसमें, और उसमें जो है वो किंग ऑफ जॉर्डन भी थे, बाकी लोग भी थे। और उसके बाद फिर उस मुलाकात का कोई एलामिया नहीं आया सामने, लेकिन यह है कि उस मुलाकात में इतलात ये हैं कि एक और उन्होंने जब मैक्रों के साथ बैठे हुए तो उन्होंने कहा मैं तो इसराइल के साथ हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं इसराइल के साथ हूँ, ठीक है ना। और एक हमारा जो है वो अभी इसमें सारे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, लेकिन एक जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है और इसराइल है। नेतन्याहू जो है वो आजकल में रवाना हो जाएगा, तो वो क्योंकि उसकी 29 तारीख को जो है वो तकरीर है और फिर उसने ट्रंप से मिलना भी है। जब ये बाहर सारे निकले तो लोगों ने कहा कि भाई आप बताएं, सवालों का जवाब दें, कोई एलामिया भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ उसमें जो किसी ने कोई उसमें बात नहीं की, एलामिया आया भी नहीं, उस मुलाकात का एलामिया भी नहीं आया जो कि अरब और अरब ममालिक के साथ, और तुर्की भी था और पाकिस्तान भी था। तो उसमें जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालिबन, और वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो जंगबंदी का है। इन्होंने कहा ना कि मैं गजा की जंग ख़त्म करनी होगी सारी, वो कहीं दो रियासती हल की तरफ और मुस्तकिल किसी पायदार हल की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ ये है कि गजा के अंदर जंगबंदी हो जाए। अब वो अल्टीमेटली वो जब पेश होता है तो पेश होता है, वो इससे पहले भी बहुत सारे प्लान्स, लेकिन एक प्लान उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश किया है इन रहनुमाओं को। तो प्रेसिडेंट अर्दोगन ने वहाँ पे कहा कि मैं इसका एक एलामिया आ जाएगा, इस मुलाकात का एक एलामिया आ जाएगा, वरना ये कि ट्रंप से मेरी जो मुलाकात हो रही है तो उस मुलाकात के बाद तो एलामिया आएगा ही। तो वो, लेकिन वो जो प्लान पेश हुआ है उसके खदो खाल में क्या ये वो प्लान है जो टोनी ब्लेयर का कुछ प्लान था? तो उसमें अब कुछ हद तक चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। उसमें यह है कि गाज़ा की एक इंटरनेशनल ट्रांजिशन अथॉरिटी बनेगी, उसके अंदर जो 10 मेंबर्स होंगे, उसका पे एक CEO होगा, एक बोर्ड होगा, उसमें सारे फ़लस्तीनी होंगे, फ़लस्तीन के ही लोग होंगे, उसमें आलमी अदारे, यूनाइटेड नेशंस, एक अरब मुल्कों की, इस्लामी मुल्कों की फ़ौज होगी, और ये वो है जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के अंदर सारी बातें हैं। और ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊँ, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन होने से पहले तमाम अरब ममालिक और तमाम यूरोपीय ममालिक, तमाम ममालिक, उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से के लोगों से ये बात की थी कि हम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आप ये करें, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको बाद में इसको ओके कर देंगे। ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, आई रिपीट, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्जी से हुआ है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्जी से हुआ है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये उन्होंने पेश करके सारा कर, उन्होंने कहा मैं तो इसराइल के साथ खड़ा हूं, और दो रियासती हल की तो बात नहीं हुई। ये ऑन बोर्ड लेके स्टीव विथ को ये जुलाई से फिर इसमें टोनी ब्लेयर आते रहे, जाते रहे, मुलाकातें होती रही हमास के दरमियान में। वो इसराइल ने अटैक, उनको पता है, इसराइल को पता है कि ये ज़ेलेंस्की वाली है। अब उसने ये देखा है ना कि अभी तक सीज़फायर नहीं हुआ, तो वो अभी अटैक कर दिए उन्होंने वहाँ पर। और जो एक ही हॉस्पिटल वहाँ पे जो गाजी हस्पताल है, हॉस्पिटल आखिरी जहाँ पे थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, और दरमियान में एड खुल गई थी ना, ट्रक जा रहे थे, तो उसको वहाँ पर अटैक कर दिए, और वहाँ पे गमजान की लड़ाई जा रही है गजा में। लेकिन इशू ये सारा कि ना ये नेतन्याहू ये समझ रहा है कि मुझे कह दिया है कि ओके ग्रीन लाइट दे दी है, मैं अंदर चला जाऊँ और जितने लोग मैंने मारने में मारता रहूँ। उधर से इजिप्ट की फ़ौज तैयार हो रही है जवाब देने के लिए कि किसी भी वक्त, मैंने आपसे कहा ना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी जगह ले गए हैं कि पोलैंड के सदर ने कह दिया कि जहाज़ गिरा दो। यानी अब देखें ना, मतलब है कि ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ हो गई है कि लेकिन वो सब रिस्ट्रेन कर गए हैं कि ये वाकई ऐसा करना भी है हमें कि नहीं करना। सही, ठीक है ना जी। आप नासिम वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, चेयरमैन सेनेट ने फिलहाल पीटीआई की जो सेनेटर की जानिब से इस्तीफे दिए गए थे उनको मंजूर ना करने का फैसला किया है। देखें जी, ये तो सियासत, आलमी सियासत जो दुनिया में हो रहा है वो बरह रास्त असर अंदाज होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि शदीद अब तक मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि इलात की जो जनूबी इसराइल की जो बंदरगाह वहाँ पे शदीद हमले हो रहे हैं इस वक्त। कुछ देर पहले और वहाँ पर ये हूतीज़ की तरह यमन से, और उसमें बड़े इलाके जो हैं इसराइल के इलात बंदरगाह पे, वहाँ पे इस वक्त आग लगी हुई है और 2 आयरन डोम जो हैं वो उन्होंने फायर करके रोकने की कोशिश की, वो नाकाम हो गए। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये आयरन डोम की सिर्फ बैटरी जो है ना, अगर खैर लगाएं तो वो $50,000 से ज़्यादा हो गया, $60,000 के करीब हो चुका है। और अगर उसको फायर करें, आप रोकने की कोशिश करें, तो वो 1.5 लाख से कोई 1,80,000 तक, पहले 1.5 लाख था लेकिन अब 1,80,000 की बात हो रही है डॉलर्स। तो 2 इन्होंने रोकने की कोशिश की, दोनों फेल हो गए। उस पर अभी इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ जो इतलात आ रही है इलाज से वो ये हैं कि उसमें काफ़ी इसराइल में जानी नुकसान भी हुआ है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जो बात की है, ये जिसका कोई एलामिया नहीं सामने आया, उसमें ये कहा है कि नेतन्याहू को मैं पैगाम भिजवा रहा हूँ कि वो मज़ीद मगरिबी किनारे पे जो मज़ीद जो ईवन इलाकों में जो आबादियाँ हैं और वगैरह 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 वगैरह, वो सारी की सारी जो है वो मज़ीद ना बनाए और फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो प्लान है, इसके मुताबिक ये बड़ी हद तक वही प्लान है जो मैंने आपसे कहा ना कि जिसमें कुछ इसको मिला लें आप उनके साथ। इंटरनेशनल फोर्स की बात हो रही है, अलग अक़वाम मुत्तहिदा टोनी ब्लेयर भी वो उसे हट गए थे। वो शुरू में जो टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट का प्लान था उसे वो हट गए थे। लेकिन ये है कि ये जो प्लान है, इसके मुताबिक वहाँ पे एक तो ये है कि जंगबंदी, स्टीव विटकॉफ वाला प्लान, और इंटरनेशनल फोर्सेस, और वो बजट बनेगा, एक काउंसिल बनेगी फ़लस्तीनियों की। और फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया है इन रहनुमाओं को, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैं रोक रहा हूँ नेतन्याहू के मज़ीद मगरबी किनारे पे किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन को और बाकी लोगों को उन्होंने यकीन दिलाया है कि मज़ीद यहाँ पे आबादियाँ नहीं बनेंगी। अब रह गया 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर उन्होंने जो वादे किए थे, ये रहनुमा सामने मौजूद थे जिनके सामने उन्होंने वादे किए थे, ठीक है। तो अंदर जो बात हुई है वो यही हुई है कि मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में लेकिन ये है कि इसको कैसे करूँगा मैं, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प उसी प्लान की तरफ ही जाएंगे क्योंकि ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो है ये उनकी रजामंदी से हुआ था। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये अभी हूतीज़ ने अटैक किया, बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला हुआ है। इंडिया की बातचीत हो रही है इस वक्त, उनके वहाँ पर ये ट्रेड टैरिफ के ऊपर बात हो रही है और उसमें अमेरिका के साथ जो बात आगे बढ़ रही है वो बढ़ रही है कि अमेरिका से भारत ऑयल लेगा रशिया की जगह। अच्छा, ये जो कंडीशन है, अब ये ज़ाहिर है कि इसके ये भारत का अपना एक उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि इसके ऊपर ट्रम्प इंतज़ामिया खुल के बात कह चुकी है कि ये कुछ दिनों में आप देखें कि ये क्या होता है इनके साथ और ये करें। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको सिर्फ भारत का ही मीडिया में अगर कोट कर दूँ तो बात हो रही है कि रशिया की जगह वो उन्होंने ऑयल लेना है। तो ये जो है ये मैं द हिंदू कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 32 इंडिया यूएस टू इंक्रीज एनर्जी ट्रेड इन कमिंग ईयर्स। ये असल जो बात हो रही है वो हो रही है कि उनसे ऑयल जो है वो ज़्यादा लेना है, अमेरिका से ज़्यादा ऑयल लेना है और रशिया के साथ शायद ऑयल जो है वो
उसको कम करना है, ख़त्म करना है, क्या करना है, इसके ऊपर जो है ये बात हो रही है। फ़ैसला बहरहाल ये भारत ने करना है कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ, 30 ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, 30th इंडिया सेज इट वांट्स टू बाय मोर यूएस एनर्जी 30th, ये ऑयल एज ट्रेड टॉक्स रिज्यूम। दोबारा जो बातचीत शुरू हुई है तो ये है कि अमेरिकन एनर्जी वो लेंगे, लेकिन अमेरिकन एनर्जी के साथ साथ वो जो वॉर को फ्यूल करने वाला जो इशू है ना, वो भी हो रहा है। अब ये जाहिर सी बात है कि ये भारत खुद डिसाइड करेगा। आपने देखा ना कि ज़ेलेंस्की ने भी तारीफ़ की कि इंडिया नहीं, सिर्फ चाइना है उनके साथ है और इंडिया जो है वो नहीं है। और ये तो ये वो वाला मामला है कि इंडिया देखते हैं कि उनकी क्या किस तरह से, क्योंकि 50% लगाई हुई है। लेकिन एक इशू नहीं है जी, इशू एक नहीं है, इशू वो H1B वीज़ा वाला भी तो है, इशू और बहुत सारे इशू चल रहे हैं ना जी। तो इससे तो ये, और अगर बहरहाल देखते हैं कि ये आगे बात कहाँ बढ़ती है। अभी तो मैंने ब्लूमबर्ग को कोट कर दिया कि क्या वो प्रेशर में आके वो जो है ये आगे बात आगे बढ़ाते नहीं बढ़ाते। अच्छा, इसी दौरान जो है तो ये एक प्लान पेश हुआ है जिसमें, अच्छा, नेतन्याहू वहाँ जो पहुँचेगा 29 तारीख को, नेतन्याहू विंग ऑफ जायन, उसका जहाज़ का भी तो नाम है विंग ऑफ जायन, वो भी मुल्कों को, किसी मुल्क के वारंट है ना, कई मुल्कों में तो मतलूब है वो ये जंगी जराइम में, जेनोसाइड में, तो वो भी आगे पीछे इधर से उधर से इसराइल से किसी जहाज़ से किसी मुल्क के क्रॉस ना करे तो वो भी जाके न्यूयॉर्क पहुंचेगा। जब वो पहुंचेगा तो सारे लोग तो जा चुके होंगे, न्यूयॉर्क खाली होगा 29 तारीख की शाम को, उसकी तकरीर वहाँ कौन सुनेगा। सुबह वहाँ के वक्त के मुताबिक 9 बजे सुबह तो उसकी पहली तकरीर होगी जुम्मे के रोज़। लेकिन ये कि उसके बाद वो वाशिंगटन जाएगा, वाशिंगटन में उसकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उस मुलाकात के बाद शायद आगे पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान करें कि ये जंगबंदी हो रही है और सारा हो रहा है। लेकिन इस दौरान चूँकि ये अंदर घुस गई थी फ़ौज गज़ा में, और इन्होंने वो जिस पे जो फ्लोटिला जा रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर भी आज ड्रोन अटैक किए जिसमें दुनिया के कई मुल्कों की नुमाइंदगी, और हमारे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के जो मुश्ताक अहमद साहब हैं, सेंटर मुश्ताक अहमद साहब, वो भी मौजूद हैं उसमें, तो वो भी यहाँ से इमदाद लेके गए हुए हैं और नुमाइंदगी भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो वो अपने मैसेज बार बार भेज रहे थे कि वो यहाँ पे अटैक हो रहा है, और ये तो वो उन्होंने भी वहाँ भी अटैक किया है। और फिर ये अलगाजी हस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश की तो उधर से हुती ने दाने खोल दी, उन्होंने कहा जो भी करना है करो। तो ये इतनी बड़ी तबाही आई है अभी इसको देखते हैं। और दूसरा आयरन डोम्स जो है वो तबाह हो रहे हैं, और साथ ही थोड़ी देर पहले, यानी एक दिन पहले, चंद घंटों पहले उन्होंने कहा पेपर टाइगर है रशिया। 8 न्यूक्लियर प्लांट्स, 8 पुरअमन न्यूक्लियर प्लांट्स ईरान में रशिया ने ऐलान कर दिया है कि वो लगाने जा रहा है। 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। और ये जो है ये उनके ये पुरअमन मकासद के लिए होंगे, लेकिन ये ऐलान जो है ये 35 मैं तास को कोट कर रहा हूँ कि रशिया ईरान साइन मेमोरेंडम ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन रिपब्लिक, ठीक है। तो ये जो है ये, और ये राइटर्स 34th रशिया एंड ईरान साइन मेमो ऑन बिल्डिंग स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ईरान। ईरान के सदर मसूद पशा ने आज जो तकरीर की है तो उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का नाम लेके दोनों मुल्कों के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है या डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है या डिफेंस ट्रीटी हुई है, जो भी नाम दें, उसको उन्होंने खुशामदीद कहा है ख़ास तौर पे। बाकी तो जाहिर है कि जो ईरान के जाने से पहले आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ, रहबर के साथ उनकी मुलाकात, उन्हें अमेरिका से बात करने की ज़रूरत नहीं। तो बात यह है कि वो उनके एक वहाँ पे मामला जो है वो उनकी स्पीच थी, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात को ख़ास तौर पे बात को आगे बढ़ाया। इसराइल के अहमद शरा जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारा सिर्फ ये बॉर्डर्स के ऊपर इसराइल के साथ बातचीत हो रही है, हमारा कोई रिकगनाइज़ करने का दूर दूर तक इरादा नहीं, वो बाकी जितने मुल्क हैं उनके साथ हम मिलकर फैसला करेंगे। ये ध्यान में रखें कि अहमद शरा की जो हुकूमत है उसको जो है वो तुर्किया और कतर दोनों जो कि गज़ा पे, और फिर आप अहमद शरा को अभी मेरे ख्याल से ये कुछ देर लगेगी। अहमद शरा जो है ये गोलान की पहाड़ियों के ऊपर वो किसी भी किस्म का, यानी वो छोड़ देंगे वो उनको वो क्या सपोर्ट थी, किसकी थी, क्या था, लेकिन ये जो करंट इन्होंने दोबारा सिचुएशन क्रिएट की ना स्वेदा के अंदर खाना जंगी करवाने की, और फिर उसके बाद वो SDF को इसराइल घुस रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो इस वक्त एक
ऐसी पोजीशन में इसराइल आ चुका है कि चारों तरफ से, और ये नेतन्याहू को पता है कि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक पेश हो गया, तो उसने कहा बीच दरमियान में मैं घुसता हूँ। अच्छा, ये नेतन्याहू को मैसेज चला गया था कल शाम को कि वेस्ट बैंक की तरफ अब आप मजीद एनेक्सेशन का जुमला, ये लफ्ज़ एनेक्सेशन इस्तेमाल नहीं करनी, तुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जो मैसेज गया है, तो उसने कहा कि मैं घुसता हूँ अंदर और मैं गजा के अंदर मजीद कत्लेआम करता हूँ। तो इधर से वो उसने अटैक कर दिया दोबारा, और किंग ऑफ जॉर्डन और अमीर कतर और सारे लोग इसीलिए मिले थे, इसीलिए सारे लोग यूएई भी, सऊदी अरेबिया भी, सारे लोग इकट्ठे इसलिए मिले थे कि वो इससे कोई बात, इससे कोई बात, इससे कोई बात ऐसे ना हो, सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हैं। वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की कि मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सीज फायर का देने जा रहा हूँ। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन का उसमें जिक्र अभी तक नहीं है, लेकिन जो कमिटमेंट है वो है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के अंदर। तो ये जो मामला, अच्छा यूरोप के लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, ये जो बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं ना कि मतलब इतना बड़ा उन्होंने कह दिया कि हथियार ले लो और हमलावर हो जाओ और ये कर दो वो कर दो, और ये तो एक बड़ी बहुत ही, यानी आप सोचें ना कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं इसे 19 स्लाइड 19 को आप देखें। पोलैंड वॉन्स, यूरो न्यूज़, पोलैंड वॉन्स रशिया नॉट टू वाइन इफ इट्स जेट्स आर शॉट डाउन इन नेटो एयर स्पेस। ओ भाई, मसला ये है कि इसको ज़रा पहले ये सब देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये उनके मैसेज की जो तशरीह है, ये जो उन्होंने सोशल ट्रुथ पे डाला है, इसको वो समझें, देखें इसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर, या फिर पूछें दोबारा जाके कि भाई हमने क्या करना है, क्योंकि वो तो चले गए, वो तो वाशिंगटन में है, अब तो उनकी कोई मुलाकात नहीं होने जा रही है इससे किसी यूरोप के रहनुमा से। तो इसका क्या मतलब है कि हमला करो या ना करो, या लड़ो, ये क्या, वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं समझ में आया। ज़ेलेंस्की ने जाके वो इंटरव्यू, वो पोलैंड ने कहा हम जहाज़ गिरा देंगे, वो उधर से रशिया कह रहे हैं हम तो रीच हैं, और साथ ही नहीं यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, साथ ही फिर उन्होंने एक और बात भी की है, और वो बात जो है वो बड़ी मेरा ख्याल है कि वो ऐसी है कि रशिया की तरफ से आज ऐलान हुआ है कि धड़ाधड़ कंपनियाँ जो हैं, अमेरिकन कंपनियाँ, वो जो है वो 24 तास रेडी टू रिटर्न टू रशियन मार्केट्स एंड ऑल्सो ब्रिंग इन न्यू वंस। वो अब ये ज़ेलेंस्की भी सोच रहे हैं कि मैं उसको जिप पे जाऊँ या इस पे जाऊँ। ये जो रशिया की तरफ से बात हो रही है कि वो वहाँ आने को तैयार हैं, और ये जो है ये वहाँ आके और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और ख़ुद भी पैसा बनाएंगे और उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी देंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और मैं सिर्फ इसको क्लोज़ करूँगा ग्लोबल टाइम्स के एक एडिटोरियल पे 37, चाइना यूरोप आर्कटिक एक्सप्रेस मीन्स फार मोर देन जस्ट शिपिंग रूट। ठीक है, चाइना यूरोप आर्कटिक एक्सप्रेस मीन्स फार मोर देन अ न्यू शिपिंग रूट। आर्कटिक से चाइना यूरोप पहुंच चुका है। चाइना का कोई बॉर्डर नहीं था आर्कटिक के साथ। यूक्रेन के जंग का अहम हिस्सा आर्कटिक था, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था मैं ग्रीनलैंड को ले लूँगा, मैं कनाडा को अपना, उनके जहन में आर्कटिक था। आर्कटिक से वो कहीं और उनका जहन हो गया। लेकिन आप ये देखें, अच्छा इसी दौरान जो डॉक्टर यूनस हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है, जो साउथ एशिया के जो नुमाइंदा खसूसी हैं उनके साथ, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर यूनस की भी स्पीच है और उन्होंने वो सुन के हम बात करेंगे उस पर। लेकिन यह है कि उन्होंने कहा है कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इस चीज़ को आप जहन में, दूसरा जो दोबारा मैं 30 ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने कहा है स्ट्रेसेस बिल्डिंग सोशलिस्ट मॉडर्न शिंगजियांग। शी जिनपिंग जो हैं वो शिंगजियांग में हैं। शिंगजियांग वो जगह है जिसका बॉर्डर भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, मंगोलिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा जो मगरबी हिस्सा है उरमची, जिसका बहुत खूबसूरत शहर है उरमची। डायरेक्ट फ़्लाइट जाती हैं यहाँ से, बहुत कम ड्यूरेशन की फ़्लाइट है इस्लामाबाद से। तो वो जो है वो वहाँ मौजूद है, और वो मौजूद है वहाँ पे उस वक्त जब उन्होंने बात की बगराम एयरबेस की, और बगराम एयरबेस की उन्होंने बात की, और बगराम एयरबेस वो जो हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है वहाँ प्रीमियर शी जिनपिंग है, और वो डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ ज़बरदस्त तकारीब हो रही हैं, और बड़े जनाब प्रीमियर शी जिनपिंग का इस्तकबाल हुआ है शानदार किस्म का।
तो ये जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा इसके ऊपर बात की नहीं, सवाए इसके कि फ़ैसला जो है वो, और तालिबान का आज एक हंगामी इजलास हो रहा है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनका हंगामी इजलास हो रहा है कि हम तो 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे और हम लड़ेंगे, अगर यहाँ पर दोबारा किसी ने कब्ज़ा करने की कोशिश की हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में फिर कोई दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनकी सरजमीन से, और कल एक जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर भी आज भी मज़ीद कोई अटैक्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये अब एक हिजान सा बपा है पूरी दुनिया में। तो ये हिजान जाके कहाँ थमता है? एक तो ये है कि वो अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये सोशल ट्रूथ का इस मैसेज का मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। जेलेंस्की कुछ और समझे, रशिया कुछ और समझ रहा है, यूरोप कुछ और समझ रहा है, तो हम भी कुछ और समझ लें, तो इसमें हम कौन सा एक कोई मैसेज नहीं समझ पाए। और दूसरी बात ये कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो एक उन्होंने पेश कर दिया है, अरब ममालिक के सामने, एलामिया उसका जारी नहीं हुआ, लेकिन नेतन्याहू को ये मैसेज चला गया बहरहाल कि जो है ये 2 स्टेट सोल्यूशन और यरूशलेम के हवाले से भी उसमें जो अल्टीमेट इन्होंने वादे किए हुए हैं ना कतर के साथ और बाकी सारे लोगों के साथ ये, और लेकिन उनका कहना है ये कि क्रेडिट मैं लूँगा, मैं थोड़े से कुछ और लोग मरमरा जाएँ तो फिर क्रेडिट अल्टीमेटली मैं ही सोशल ट्रूथ पे डालूंगा। ये कैसे हो गया कि बाकी मुल्कों ने, फ्रांस ने और सऊदी अरेबिया ने इन्होंने पहले ऐलान कर दिया और बाकी मुल्क सारे साथ शामिल होने शुरू हो गए, यूरोप के और पूरी दुनिया एक साथ चली गई। तो ऐलान तो मैं नहीं कहूँगा, जंगें तो मैं ही रुकवाता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। तो अब इस दुआ के साथ कि ये जल्द से जल्द जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं वो पता चले हमें, कि वो जो कह रहे हैं कि मैंने 7 जंगें रुकवा दी हैं, तो ये 7 से तो दोबारा हालात तो बड़े अजीब से हैं। ये तो जंगें रुकवाना तो एक मुस्तकिल हल होता है ना। ये खुद भी इन्होंने बात की थी कि जब ये प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे अलास्का में, इन्होंने कहा सीज़ फायर हल नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। तो यहाँ तो पाकिस्तान और इंडिया, कश्मीर का मामला जो है वो दरमियान में ये तो सीज़ फायर है ना, ये भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो नहीं है कि आप एक मुस्तकिल तौर पे यहाँ पर इश्यूज़ को हल करें। तो इसी तरह से वो गज़ा का सीज़ फायर इशू नहीं है इस वक्त, इशू ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऐलान हो जाता है और इसी तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फाइनल होता है बिटवीन यूक्रेन और रशिया और बाकी तनाज़ात का, तो फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा ना, ये तो वक्ती तौर पे तो सीज़ फायर तो फिर वो शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जो आखिर में मैं उनकी जुमले पे कहूँ, उन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज़ तो सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब फ़लस्तीन का मसला हल करवाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये मसला हल होगा तो नोबेल प्राइज़ मिलेगा, बाकी सारे जो हैं वो फ़ुरई मसाइल हैं। उन्होंने यूक्रेन को भी साइड पे कर देगा, ये फ़लस्तीन का मसला प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।